Good morning students. Hope all of you are doing well at your homes. Dear students, लास्ट वीडियो में हमने द टॉकेटिव बार्बर की क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स किए थे. आज हम कर रहे हैं द टॉकेटिव बार्बर की कुछ एक्सरसाइज. सबसे पहले आपके पेज नंबर 89 पे कुछ वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई हैं. आपको वो ज़रूर करनी है क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आएगा, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. ओके, सो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ. हालांकि मैंने ये आपको जब लेसन रीड करवाया था तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से उसको रिवाइज़ करवा रही हूँ. अ पर्सन हु शेव्स हेड और कट्स और ट्रिम्स हेयर. एक व्यक्ति जो कि हेड को शेव करता है, बाल काटता है या उनको ट्रिम करता है, छोटा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? बार्बर. अ पर्सन हु टॉक्स अलॉट. एक आदमी जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ही इज़ कॉल्ड टॉकेटिव, बातूनी. अ पर्सन हु इज़ काइंड एंड चैरिटेबल. जो दयालु है और जो दया भाव रखता है, दान करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जेनरस. अ पर्सन हु स्टडीज़ अलॉट. एक इंसान जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, एक तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्टूडियस. अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ मनी. एक आदमी जिसके पास बहुत सारा धन है, उसे हम क्या कहेंगे? रिच, धनवान. उसके बाद हमारे आते हैं जो एक्सरसाइज के अंदर, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए टी लिखिए और अगर फॉल्स है तो उसके लिए एफ लिखिए. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, द बार्बर लिव इन द सिटी ऑफ बगदाद. क्या बार्बर बगदाद में रहता था? इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स, क्योंकि वो कहाँ रहता था? काशगर में. वंस द सिटी कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज बियर्ड. एक बार राजा ने बार्बर को अपनी दाढ़ी शेव करने के लिए बुलाया था. नो, फॉल्स. उसने क्या शेव करने के लिए बुलाया था? अपना हेड. देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन किंग्स फैमिली. राजा की फैमिली में 7 भाई थे. थे क्या 7 भाई? नो, फॉल्स. द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द किंग्स पैलेस. बार्बर ने राजा का महल छोड़ने के लिए मना कर दिया था. इट्स ट्रू, क्योंकि जब राजा ने उसको कहा कि भाई आप तुम जाओ, मैं तो अपना आधा सिर ही रख लूँगा शेव करवा के, तुम जाओ, तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपना पूरा काम करके ही जाता हूँ. द बार्बर इन्वाइटेड हिज 10 फ्रेंड्स टू कम टू हिज हाउस. बार्बर ने अपने 10 दोस्तों को खाने पर बुलाया था अपने घर. नो, कितने दोस्तों को बुलाया था? 5 फ्रेंड्स को. तो ये हमने जो अभी पीछे की थी एक वार्म अप एक्सरसाइज, उसी तरह के कुछ सेंटेंसेस और हैं. अ पर्सन हु कैन नॉट हियर. यहाँ पे आपको मैच के तौर पे दिया गया सॉरी, लेकिन जब एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें आपको सिर्फ ये सामने वाला पोर्शन दिया जाएगा और आपको आंसर्स नहीं दिए जाएंगे. वहाँ आपको अपने आंसर्स खुद लिखने होंगे, तो आप इनको लर्न कर लीजिए. अ पर्सन हु कैन नॉट हियर. अगर कोई नहीं सुन सकता है उसे हम क्या कहते हैं? डेफ, बहरा. अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक. अगर कोई नहीं बोल सकता है तो उसे हम कहेंगे डम, गूंगा. अ पर्सन हु हैज़ अ हम्प ऑन हिज बैक. अगर किसी की पीठ पर कुबड़ निकली हुई तो उसे हम कहेंगे हम्प बैक्ड. अ पर्सन हु कैन नॉट सी. एक इंसान जो नहीं देख सकता, ब्लाइंड. अ पर्सन हु डज नॉट हैव अ सिंगल टूथ. अगर एक इंसान ऐसा जिसके एक भी दांत नहीं है तो ही इज कॉल्ड टूथलेस. ओके. इसके अलावा आपको कुछ फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम स्टोरी विच मीन्स द सेम एज द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ऐसे ही वर्ड्स आपको लेसन में भी आए थे जो आपको फाइंड आउट करने हैं. अ फॉल्ट. अ फॉल्ट का जो लेसन में था दैट वाज डिफेक्ट. टायर्ड एंड फेड अप मीन्स एग्जॉस्टेड. फाइनली एट अ स्ट्रेच. ओके. समवन हु टॉक्स अलॉट. समवन हु टॉक्स अलॉट, टॉकेटिव. What someone feels about a person or thing. अगर हम किसी की कुछ केयर करते हैं, कुछ परवाह करते हैं, तो या किसी चीज़ की करते हैं, किसी व्यक्ति की करते हैं, तो उसे हम कहते हैं केयर. ओके. इसके अलावा हमारे कुछ और एक्सरसाइज हैं, वो भी मैं आपको रिवाइज करवा. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कन्फ्यूजिंग वर्ड्स डिस्कस्ड ऑन द प्रीवियस पेज. इस पेज पे कुछ वर्ड्स डिस्कस किए गए हैं जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज को फिल करेंगे. सी एंड वॉच. सी एंड वॉच में क्या कन्फ्यूजन रहता है कि हम सोचते हैं कि दोनों को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? वी लुक एट समथिंग विच इंटरेस्ट व्हेन वी वॉच बट वी सी थिंग्स इन जनरल विदाउट मच ऑफ इंटरेस्ट. जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, जैसे वॉचिंग टीवी,
वॉचिंग कार्टून, वॉचिंग फिल्म। लेकिन सी तो हम अपने सेंस ऑर्गन के साथ नॉर्मली करते ही हैं। अगर हम नॉर्मली किधर भी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे तो हम उसको सी कहेंगे, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट के साथ देखते हैं किसी चीज़ को तो उसको हम वॉच कहेंगे। एक्सक्यूज एंड पार्डन। वी आस्क टू बी एक्सक्यूज फॉर अ स्मॉल मिस्टेक और फॉल्ट, बट वी आस्क फॉर पार्डन व्हेन वी मेक अ सीरियस मिस्टेक। हम कभी भी किसी से जरा सा टकरा जाते हैं या हमें रास्ता चाहिए होता है कहीं से गुजरने के लिए, तो हम उनको बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो एक्सक्यूज़ जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है छोटी सी गलती के लिए, या कुछ कहने से पहले अपने आप को कि वो डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको परेशानी हो रही है उसके लिए हम बोलते हैं। लेकिन जो पार्डन है वो अगर आपने कोई बड़ी गलती कर दी है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। कभी कभार आप टीचर के सामने कोई गलती कर देते हैं तब आप बोलते हैं पार्डन मी टीचर प्लीज़। डिस्कवर एंड इन्वेंट। व्हेन अ पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर, इट इज सेड ही डिस्कवर्ड इट। इन्वेंट इज टू क्रिएट और डिज़ाइन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। डिस्कवरी वो चीज़ होती है जो पहले से ही मौजूद हो और उसे किसी ने फाइंड आउट कर लिया। जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी, तो वो क्या था कि उन्होंने पहले से ही वो दुनिया में थे, इंडिया और अमेरिका, उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। लेकिन इन्वेंट करता है क्रिएट करना किसी चीज़ को, जब हम कोई नया आविष्कार करते हैं। ठीक है। रॉब एंड स्टील। You are robbed when someone takes away your belongings by force, and to steal is to take something without permission and with the intention to keep it with self. Robbed होता है अगर आप किसी की चीज़ों को छीन कर ले जाते हो ज़बरदस्ती, फोर्सफुली। ठीक है। और स्टील होता हो आपने किसी ने आपको देखा ही नहीं है, आप उसकी परमिशन के बगैर ही उसकी चीज़ें निकाल लेते हो, ले जाते हो और उनको अपने पास रख लेते हो। जैसे स्कूल में कई बार बच्चे करते हैं ना, अपने फ्रेंड्स की कोई पेंसिल निकाल ली, पेन निकाल लिया और उसको अपने पास रख लिया, तो उसको हम स्टील करना कहेंगे। रॉब्ड होता है जब कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ छीन कर आपसे ले जाता है। अब उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। कोलंबस डैश अमेरिका एंड ग्रैम्बेल डैश द टेलीफोन। कोलंबस ने किस चीज़ की खोज की? ऑलरेडी वो अमेरिका दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन उसको डिस्कवर किया। एंड ग्रैम्बेल इन्वेंटेड दैट द टेलीफोन, और ग्राहम ने टेलीफोन को इन्वेंट किया, उसका आविष्कार किया। हितेश एक्सक्यूज द बॉय हु डिस्टर्ब्ड हिम ड्यूरिंग एग्जाम्स बट ही कुड नॉट पार्डन द बॉय हु टॉर हिज आंसर शीट। हितेश ने जो लड़का उसको डिस्टर्ब कर रहा था उसको माफ़ कर दिया, एक्सक्यूज कर दिया, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं कर सका जिस लड़के ने उसकी आंसर शीट फाड़ दी थी। द पुलिस इन्फॉर्म्ड मी दैट द बॉय हु स्टोल माई वॉलेट बिलोंग्स टू द गैंग हु रॉब्ड पीपल ट्रैवलिंग इन द मेवाड़ एक्सप्रेस। पुलिस को ने मुझे बताया कि वो लड़का मिल गया है जिसने मेरा पर्स चुराया था, और वो किससे बिलोंग करता है, किस गैंग से बिलोंग करता है, जो कि मेवाड़ एक्सप्रेस में ट्रैवल करने वाले लोगों को लूटते हैं। रॉब मीन्स लूटना। I go to the beach to see the crowds, but today I watched the dangerous waves as they struck the rocks. मैं जाता हूँ भीड़ देखने के लिए बीचेस के ऊपर, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं तो उसको क्राउड कहते हैं। लेकिन आज मैं वहाँ पर बहुत ही भयानक वेव्स, लहरों को देखा जो कि चट्टानों से टकरा रही थी। वॉस्ट मतलब अगर हम कोई अचानक से कोई चीज़ देखते हैं बड़ी या भयंकर, भयानक, तो उसको हम थोड़ा गौर से देखते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को गौर से देखते हैं तो उसको हम वॉच कहेंगे। तो यहाँ पे आ गया वॉच्ड। ओके। अब इसके नेक्स्ट है फिलिंग द फिल द टेबल विद द मिसिंग नाउन, पिक देम फ्रॉम द क्लाउड। ये क्लाउड दिया गया है, इसके अंदर कुछ नाउन दिए गए हैं यहाँ पे, तो उसको आपको अकॉर्डिंगली चूज करना है। यहाँ पे कुछ मस्कुलिन और फेमिनिन नाउन दिए। मस्कुलिन मतलब पुल्लिंग और फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग। तो आपको ये देखना है कि इसके लिए इनमें से हम किसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज लॉर्ड, लेडी, ग्रूम, ब्राइड, हमने यहाँ से चूज कर लिया ग्रूम क्योंकि यहाँ पे ब्राइड दिया हुआ था। ड्यूक के लिए डचेस, एम्परर, एम्प्रेस, मॉन्क, नन, विचार्ड, विच, वेटर, वेट्रेस। तो ये था आपकी एक्सरसाइज। आप सब इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है। अगर किसी ने फिल नहीं की हुई है तो उसको दोबारा से फिल भी कर लेगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।